Now we will discuss about soaps and detergents. तो पहले जानते हैं सोप्स क्या होते हैं. तो सोप्स एक्चुअली क्या है? दे आर सोडियम और पोटेशियम salts of fatty acids. What we will write here? Soaps are sodium or potassium salt of fatty acids. ओके, ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स में क्या है कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है. ओके, तो जैसे क्या है कि आपके पास में एक सब्सटेंस है CH2, CH, CH2, COO. फैटी एसिड्स में क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें फिर एसिड ग्रुप होगा. ओके, तो सोप्स को बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो क्या है? ग्लिसराइड. लेट्स सी द रिएक्शन. तो आपके पास में है C17H35, COO, CH2, CH, CH2, COO, C17H35 and C17H35, COO. अब इसका क्या है? हमें एल्कली के साथ में हाइड्रोलिसिस करवाना है. तो प्लस NaOH. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ग्लिसराइड. तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक ग्लिसरॉल मिलेगा CH2, CH, CH2, OH, OH एंड OH. और साथ में क्या मिलेगा? 3C17H35, COO, Na. तो ये सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, इसका जो नेम होगा वो क्या रहेगा? सोडियम स्टीयरेट. ठीक है, और जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. ऐसे ही पोटेशियम सॉल्ट की बात करें तो वहां पे Na की जगह पे क्या आ जाएगा? के आ जाएगा. ओके, तो सोडियम स्टीयरेट क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड. ऐसे ही जब पोटेशियम सॉल्ट की बात करेंगे, पोटेशियम स्टीयरेट, तो वो क्या होगा? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड. अब जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं या ये जो सोप्स होंगे, जो सोडियम सॉल्ट है, दे आर hard soaps and the salts containing potassium are soft. Okay, so this is what saponification reaction.
अब ये जो सोप है, इसमें जो लॉन्ग चेन है और जो आयनिक पार्ट है, इसका क्या रोल है इसको देखते हैं। तो जो C17H35, ये एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन है कोई। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और इसके बाद में आपको क्या इसमें मिलेगा? COO-Na+। इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये पूरी क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो है नॉन पोलर नेचर है, नॉन पोलर। ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या है? पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट जो है, ये रिपेल्ड बाय वाटर। तो इसको हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। ओके, ऐसे ही जो पोलर पोर्शन है, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक पोर्शन है इसमें जो वाटर से रिपेल हो रहा है, और एक पोर्शन है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये जो पोर्शन है आपका, ये आयंस में डिसोसिएट होगा। आयंस में डिसोसिएट होगा तो इस तरह से जो आयंस बनेंगे, वो आयंस का एक पोर्शन क्या रहेगा? वाटर से जो है रिपेल होगा, और एक पोर्शन आपका वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 16 एंड 17, ऐसा कर सकते हैं। तो ये टेल हो गई, और टेल जो है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका हेड हो गया। और हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। वैसे में क्या है कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि जो सोप है, उसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है वो तो इस तरह से वाटर की तरफ रहेंगे, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं वो वाटर से दूर रहेंगे। ओके, यहाँ पे जो मैं ये दिखा रहा हूँ टेल्स, इसमें आपको काउंटेड नंबर बना लो। ठीक, मैं केवल एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए यूज करूँ। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर होगी सोप, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है कि जो नॉन पोलर पोर्शंस है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और कंबाइन होने लगते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग में अंदर जो ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोफिलिक पोर्शन मिलेगा, जो क्या है? इसका हेड है। ओके, और इसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोफोबिक पोर्शन मिलेगा, जो आपस में कंबाइन। ओके, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मिसेल। ओके, ये होते हैं मिसेल। अब ये जो मिसेल्स है, इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक, और एक क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। अब ये जो मिसेल्स हैं, ये मिसेल्स जो है रोल प्ले करते हैं कि ग्लोब पर जो भी डर्ट है, डर्ट के साथ में जो नॉन पोलर पोर्शन है वो कंबाइन होगा। ठीक है, वो एडजॉर्ब होगा इस तरह से। और इसमें साथ में क्या है?
वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो ये जब आप इसको एगिटेट करोगे तो ये वाटर के साथ में अ, निकलेगा, और ये क्योंकि कंबाइन हो चुका है इस डर्ट के साथ में, और ये डर्ट को क्या है इस क्लॉथ से रिमूव कर देगा। तो ये इस तरह से क्या है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है। ओके, अब सोप को अगर आप यूज कर रहे हो तो सोप के साथ में क्या है लिमिटेशन होती है एक, और वो लिमिटेशन क्या है कि भाई आप सोप को बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर में नहीं यूज कर सकते, है ना, कैन नॉट बी यूज इन वेरी कोल्ड वाटर। ओके, अब कोल्ड वाटर में क्यों नहीं यूज कर सकते कि ये जो मिसल फॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा भी हो सकता है, तो वो टेम्परेचर अगर रीच नहीं करेगा तो आपका मिसल फॉर्म नहीं होगा और सोप जो है क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखा पाएगा, तो आप इसको कोल्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। ठीक है, अब हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर है जिसमें क्या है कि वाटर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन के जो सॉल्ट्स हैं वो डिजोल्व हो रखे हैं। तो ऐसे सोप में क्या है हार्ड ऐसे वाटर में क्या होगा कि जो सोप है वो आपका लेथर फॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब फिर से क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखा पाएगा, और क्लींजिंग एक्शन नहीं दिखा पाएगा तो इसीलिए क्या है कि सोप डज नॉट फॉर्म लेथर इन हार्ड वाटर, या वाटर कौन से वाटर को हम हार्ड बोलते हैं, तो जिसमें सोप लेथर फॉर्म नहीं कर सकता उसको हम हार्ड वाटर बोलेंगे, और जिसमें सोप से लेदर फॉर्म हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे कोल्ड सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। एग्जैक्टली। ओके, तो अब क्या है कि इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि भाई सोप यूज करना है तो हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है, डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं। ओके, अब डिटर्जेंट्स में क्या है कि अ, जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग सेम है, बस वहां पे क्या है कि जो फैटी एसिड्स है कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, सल्फेट्स यूज कर रहे हैं। जैसे क्या है कि एक कंपाउंड है आपका सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। ओके, तो सोडियम डोडेकाइल सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, इसमें CH3 CH2, और ऐसी CH2 यूनिट कितनी होगी 11 होगी। अब ये सल्फेट है तो O एस डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ये हो गया आपका सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। इसी को सोडियम लॉरेल सल्फेट भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसको SLS। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये एक लॉन्ग चेन है 12 कार्बन की, जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहेगा, और ये आयनिक पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, तो जो एक्शन है वो लगभग सेम होता है। कंपाउंड एक ही हो गया, दूसरा कंपाउंड क्या है सोडियम डोडेकाइल बेंजाइल सल्फोनेट। सोडियम डोडेकाइल बेंजाइल सल्फोनेट। ओके, तो इसमें भी क्या है CH3 CH2, ये 11 हो जाएंगे, फिर C6H4, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी यहाँ पे, फिर CH2, और सल्फोनेट है तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O माइनस Na+। यहाँ पे भी एक लोअर चेन हो गई, ये सोडियम बेंजाइल सल्फोनेट, फिर इसके बाद में आपका क्या आता है सोडियम लॉरेट सल्फोनेट।
इसको क्या बोलते हैं, SLES। इसमें क्या होगा कि ईथर ग्रुप होगा, मतलब यहाँ पे क्या है आपके साथ में, ये जो सोडियम डोडेकाइल तो है ही, डोडेकाइल मतलब CH3, CH2O11, तो 12 कार्बन की चेन होगी। ओके, इसके बाद में ईथर ग्रुप्स आएंगे। ईथर ग्रुप्स कैसे होंगे, CH2CH2, और इस तरह के जो है आपके एन ग्रुप्स रहेंगे। फिर वही सल्फेट है तो OS डबल बॉन्ड O और O-Na+। ठीक है, तो इसको लॉरेट सल्फेट बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ईथर्स भी आ गए, इस वजह से ETH। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम लॉरेट सल्फेट। ठीक है, कंपाउंड्स के नेम में जो इथर ग्रुप है उनके नंबर को भी स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे लॉरेट 2 लिख दिया जाए तो मतलब यहाँ पे 2 इथर ग्रुप्स होंगे। ओके, so this is all about soaps and detergents.